लाल किला का मंच भी कोई बड़ा नहीं है विनम्रता के आगे। सही कह रहे हैं। विनम्रता जो है ना उसकी अपनी ऊंचाई है। कोई लाल किला का मंच हो या कोई हो उसकी पालन नहीं कर सकता। मैं कई बहुत अच्छे कवियों को इसलिए नहीं पढ़ता जिनकी कविता कमाल की होती है, लेकिन क्योंकि उनमें विनम्रता रहा था। और मैं जो आपके लिए कह रहा था बाद में पूछ लीजिएगा। और सर हम आपने जो भी बोला होगा वो मेरा सौभाग्य होगा। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप सबके बीच में हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा मंचीय उपस्थितियों को या कवि या जो कविता से जुड़े, साहित्य समाज से जुड़े जो लोग हैं उनका आकलन उनकी रचनाओं से ही हमेशा किया। क्योंकि आप जानते हैं, आप सब समझ सकते हैं कि इसको प्रोफेशन की मजबूरी कहिए या मेरा शौक कहिए, कि आज तक होने की वजह से भारत के जितने भी साहित्यकार हो सकते हैं या जो पहले भी रहे उनमें ज्यादातर से मिलना रहा, उनको डायरेक्ट बैठ के सुनना रहा। तो इस लिहाज से मेरे लिए आज का ये जो कार्यक्रम है बहुत महत्वपूर्ण भी रहा, बहुत शानदार रहा। जैसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि जिस तरह से उन्होंने अभी गोयल साहब ने हापुड़ और गढ़ के जरिए एक स्वतंत्रता संग्राम का और वहाँ के सेनानियों का एक खाका खींचा। मासूम साहब ने जिस तरीके से, जिस मासूमियत से मोहब्बत को बयां किया, वो तो मतलब मेरा ख्याल से नए नए लड़के अपने तसव्वुर में नहीं सोच पाते होंगे कि मतलब बस सब सही कह रहे हैं, हम सही कह रहे हैं। मैं यही बोल रहा था, क्योंकि अब आपका ही है, मैं बोल रहा था कि आप कितने ही अच्छे कवि हों, आपकी विनम्रता से बड़ी आपकी कविता भी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। बहुत सही विनम्र, आपकी विनम्रता जो है आपकी हर कविता से ऊंचा स्थान रखती है। सर मैं बस अब जल्दी से समय के हिसाब से कुछ सुना देता हूँ, छोटी छोटी चीजें। जी स्वागत है पंकज जी आपका। और आप सबके जितने भी यहाँ पर इस समय उपस्थित हैं, मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उन सबको यथा योग्य अभिवादन है मेरा, उसे स्वीकार कीजिएगा और अपना स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए। और मैं सुनाता हूँ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे सबके जनप्रिय, लोकप्रिय, जन जन के प्रिय अटल जी की द्वितीय पुण्यतिथि है। और कल हमारा स्वतंत्रता दिवस था। इस कोरोना के समय में भी हमने अपने सबों को या अपने वरिष्ठों को या सम्मान देने की प्रक्रियाओं को नहीं रुकने दिया। यही हमारे मानव होने की सबसे बड़ी निशानी है। तो मैं आपको उसी दिशा में लेके चलता हूँ जहां से हर किसी ने बात अपनी शुरू की। अभी जब गलवान वाली घटना हुई थी तो मैं स्पेशल शोज लिख रहा था आज तक पे, जो डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं 1 घंटे वाली स्पेशल। इत्तेफाक से वो मुझे, संयोग से मुझे लिखने का अवसर भी मिलता है। तो उसमें मैं विजुअल देख रहा था, उनमें से बहुत सारे परिवारों के। तो तिरंगा, जो अभी आपने भी कहा यहाँ पर, तिरंगा जो एक बिहार की जगह से, एक जगह से वो तस्वीर आई थी कि तिरंगा उन शहीद के पार्थिव शरीर से उठा के जब उनके बेटे को सौंपा जा रहा था, और जो बेटा था वो मुश्किल से 12-13 साल का रहा होगा। तो उसमें, उस तस्वीर में उसकी जो आंखें थी लड़के की, उस बच्चे की जो आंखें थी, वो ये बयां कर रही थी, वो उस सवाल का जवाब दे रही थी कि इस मिट्टी में ऐसा क्या है कि यहाँ के लोग बलिदान को सर्वोच्च परंपरा मानते। मैं कहने की कोशिश की, उसके बाद जो स्वागत है वो सुना दूंगा। स्वागत है आपका, स्वागत है। छुपे हैं जलजले आँखों में, इनको हम नहीं कहते। वो जो उनकी आंखें थी उस बच्चे की आंखों को महसूस कीजिएगा। छुपे हैं जल नहीं कहते, ये परिपाटी है वीरों की, सजे हैं लाल बंधन कर, वतन के वास्ते बलिदान को मातम नहीं कहते। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, वास्ते बलिदान को मातम नहीं कहते। क्योंकि घड़ियां अपनी जरा, वो मातम नहीं था सर। मैंने देखा उस बच्चे की आंख में
उसकी आंख में वो आग थी कि मैं बड़ा होकर एक दिन फिर बंदूक थामूंगा और चला जाऊंगा। जिस तरीके से उसकी चेहरे पे तेज था, मैंने उसको इसमें कहना चाहा। और एक बात जरूर मैं इस पुण्य अवसर हमारे देश पर बुरी नजर रखते हैं। आमतौर पर मैं सीधे तौर पर कहूँ तो पाकिस्तान और चीन का जिक्र सबसे बड़ा आता है इस समय। उन दोनों के लिए एक संदेश है, उन्हीं वीरों की तरफ से, 2 लाइनों में है, आप आनंद लीजिएगा। अरे अभागे तूने किनसे बैर है पाला, अरे अभागे तूने किनसे बैर है पाला, जिन मस्तक बलिदान का चंदन, घर घर महाकाल का वंदन, मृत्यु गीत जिनकी परिपाटी, रक्त से सिंचित जिनकी माटी, जिन मुख सोबत अरिलोहू की है हाला, अरे अभागे तूने किनसे बैर है पाला। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो इस देश के साथ दुश्मनी करना चाहते हैं, उनको ये संदेश स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम वो मिट्टी के लोग नहीं है, हम वो लोग नहीं है कि जो डर जाते हो। हमारे यहाँ एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी बलिदान के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और चूंकि अटल जी का आज पुण्यतिथि है, द्वितीय पुण्यतिथि है, और ये मेरा सौभाग्य था कि मैं जीवन में एक बार उनसे मिला था, उनके सामने बैठा था, और जब वो अंतिम यात्रा पर जा रहे थे उस समय भी मैं उस रात उनके उस घर में भी था जहाँ पर उनको सभी लोग पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे। तो उसके बाद सुबह जब उनकी पार्थिव शव यात्रा निकल रही थी, तो जो भीड़ रो रही थी, जिस तरह से बिलख रही थी, तो वो क्या भाव रहा होगा वो मैं जरूर आपको 2-3 लाइनों में, 4 लाइनों में रखना चाहूंगा। आप बस वो वाला समय याद कीजिए कि किस तरह से लोग उनके इर्द गिर्द थे, किस तरह से जन सैलाब, लोग घरों में परेशान थे, रो रहे थे, उनको पुष्पांजलि, अपने अश्रुआंजलि अर्पित कर रहे थे। तो अटल जी अगर उस बात को महसूस कर सकते तो वो क्या संवाद करते जनता से, वो उनके भाव को मैं आपके सामने रखता हूँ। जी, स्वागत है पंकज जी आपका। मेरे गीत सुनो, हाँ मेरे गीत सुनो, हाँ मेरे गीत सुनो, हाँ मेरे गीत सुनो, जीत में हार मेरी गीत सुनो। वाह, बहुत सुंदर। गीत सुनो। राख बन के मैं तेरी राहों में बिछ जाऊंगा, राख बन के मैं तेरी राहों में बिछ जाऊंगा, ठोकरों में मैं तेरी राह दिखलाऊंगा, मेरा अंदाज अलग है, अलग प्रीत सुनो, मेरे गीत सुनो, मेरे गीत सुनो। और जो लोग रो रहे थे उस वक्त, बहुत परेशान से लोग, तो उनके लिए उनका क्या संदेश हो सकता था, उनकी भावांजलि क्या हो सकती थी, इसमें ध्यान चाहूंगा आप सबका। जी स्वागत। मैं मिलूंगा दिल में, क्या कहना है, वादा कब तोड़ा है, क्या बात है। मैं मिलूंगा दिल में, वादा कब तोड़ा है, नीर आंखों में है क्यों, साथ कब छोड़ा है, जिस्म की बहुत ही सुंदर भाव, नहीं, जिस्म की बात नहीं, रूह की रीत
गीत सुनो, क्या कहना है, वाह वाह। क्या बात है, बहुत बहुत खूब पंकज जी, गीत सुनो। बहुत सुंदर। बहुत खूब। और ये उन्हीं रूह के की रीत का उदाहरण, पहली बार प्रयोग हुआ। बहुत सुंदर। रूह की रीत का प्रयोग इससे पहले लाइन मैंने लेते नहीं हुए सुना। सर, एक उन्हीं के उदाहरण से लेने वाली एक चीज, एक लाइन मैंने उठाई है और फिर मैंने लिखा, हार मानूंगा नहीं, वाह वाह वाह। वाह, रार ठानूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं, रार ठानूंगा रार नहीं। ठानूंगा नहीं, काल के कपाल लिखूंगा गीत कहीं, संग संग चल वो मीत सुनो, हाँ मेरे गीत सुनो, हाँ बहुत मेरे सुंदर। बहुत सुंदर। गीत सुनो। अगर बहुत सुषमा जी की सुंदर, अनुमति बहुत हो, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत ही अगर सुंदर। पंकज जी 4 पंक्तियां दोहरा दीजिए, हार मानूंगा नहीं। हार मानूंगा नहीं, हाँ, रार ठानूंगा नहीं, क्या बात है। हार मानूंगा नहीं, रार रार ठानूंगा नहीं। ठानूंगा नहीं, काल के कपाल पे मैं लिखूंगा गीत कहीं, संग संग चलता रहूं, मैं हूँ वो मीत सुनो, बहुत मेरे गीत सुनो। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत और बहुत सुंदर, जी मैं कुछ कहना बहुत सुंदर। चाहूंगी। ओ, आपकी जी, आवाज आदेश। बहुत सुंदर है पंकज जी। हाँ, मैं ये आदेश। कहना चाहूंगी। जी, आदेश कीजिए। हाँ पंकज जी, मैंने आपको आज पहली बार सुना है और बहुत लोगों ने ये बात आपसे कही होगी, कुछ नया नहीं होगा आपके लिए, लेकिन आपकी आवाज में जो वो दर्द उतर के आता है ना, वो दर्द जो है कहीं ना कहीं दिल में जाता है, तो इतना को छूती है आपकी आवाज। मतलब आप जब गाते हो तो पूरा डूब के गाते हो, आवाज कितनी मधुर है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जब सर एक रिक्वेस्ट है, उतर जाती है मुझे तो मुझे मुझे ऐसा एकदम मन हो रहा सही, था कि एकदम सही। आंखें बंद करके बहुत आपको सुनूं। बस तो सुनते मेरे जाओ। लिए सौभाग्य रहा, मेरे लिए सौभाग्य रहा कि आपकी इतनी बहुमूल्य मुझे आशीर्वाद मिला या राय मिली या टिप्पणी मिली। और नहीं, अगर बिल्कुल डूब करके गाते हैं आप, और उसमें वो जो दर्द उभर के आता है और निकल के आता है ना, मतलब गीत की पहचान तो वही होती है मेरी दृष्टि में, कविता और मैं सौभाग्यशाली हूँ जो एकदम। आपने मुझे इतना सराहा। अगर नहीं, आप लोग मैं सर अनुमति एक दें रिक्वेस्ट तो है, एक छोटा सा गीत और। जी, जरूर आपका जरूर समय है एकदम, पंकज जी, स्वागत आप ही है। का बहुत समय है, आनंद आएगा। आप ही पढ़ेंगे। पंकज जी घड़ी और से आपको आगे सुनकर इतना घड़ी अपनी आनंद हम आ तो रहा है। तुम्हारा हम तो ही खाली था। अपनी बारी पूरी कर रहे थे मैम, तो इंतजार कर रही थी आपका। हम तो बारी पूरी कर मैं रहे थे अगर सर अपनी। एक सुषमा जी की अगर अनुमति हो, सर मेरी जो इस साल एक किताब आई थी, मुझसे मिलने आओगी क्या? हाँ, ये गीत आपका अच्छा। बहुत सुंदर है। ये अगर गीत सुषमा जी की अनुमति हो तो मैं ये सुनाना चाहूंगा। बहुत सुंदर गीत है। और अनुमति देखिए, नहीं, हमारा तो आपको सौभाग्य उसके होगा बाद आपको मैं तुम्हारा हमारा ही था। सौभाग्य होगा इसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो। मैंने बिल्कुल, पहले भी सुना है आपका गीत, और जी, आपसे प्रेरित होकर मैंने भी ये गीत लिखा था। तो आप सुनाइए प्लीज ये अरे, गीत, मैं बहुत हम इसके सुनना चाहते हैं आपको। स्वागत है। कि यहाँ पर हम सारे लोग जो है हर उम्र के लोग इस समय जुड़े हुए हैं, हर अवस्था जी। के लोग जुड़े हुए हैं। और ये जो गीत है जीवन की उन्हीं 3 अवस्थाओं का है। और इसका जो अंतिम बंद है सर, या अंतिम जो इसकी पंक्तियां हैं, वो दरअसल हम सबके जीवन में या तो आ चुकी हैं, या आने वाली हैं, या आएंगी जरूर। जी, ये मेरा मानना है। जीवन की 3 उम्र की 3 सोच और अवस्थाओं की 3 रंगों का ये गीत है। और आप सबको वो गीत सौंपता हूँ। मेरा आपसे स्वागत है। आग्रह रहेगा, उसका जो स्वागत। अंतिम बंद है
वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरा दावा हमेशा जब कभी भी सुनाता हूँ इस गीत के साथ, तो वो दावा ये रहता है कि वो अंतिम पंक्तियां हम सबके साथ हमेशा रहती हैं। जैसे मैंने अभी अटल जी का गीत सुनाया, अगर जी मूर्छा अवस्था में, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक मूर्छा अवस्था में रहे थे, अवचेतन अवस्था में रहे थे, अगर उनके मन में कहीं भी चेतना जरा सी शेष रही होगी, तो इस गीत के वो अंतिम पंक्तियों वाला भाव कहीं ना कहीं उनके मन में भी जरूर आया होगा। तो ठीक। वो बिल्कुल आता बिल्कुल। आपका ये गीत जहन में रह जाता है, देखिएगा। मेरा ये दावा है कि सबके जहन में रह जाएगा ये गीत। वो तो उनकी आवाज ही जहन में रह जाती है। मुझे तो लगता है जैसे मुकेश और मोहम्मद रफी की जो आवाज में जो दर्द भरता था, वो दर्द बिल्कुल उनकी आवाज में आ जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या सुनाऊंगा, फिर मैंने कुछ कुछ चीजें चुन ली और मैं वो आप लोगों को सुनाता चला जा रहा हूँ। और इसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे से मोड़ पर छोड़ के जाना चाहूंगा, और वो मोड़ मेरा जरूर होगा कि स्वागत है। जो आजकल चौमासे का समय चल रहा है उस पर छोड़ के जाऊंगा। मैं आपको पहले अपना ये स्वागत है गीत आपका सौंपता हूँ जिसका पंकज मैं जी। वर्णन जी किया। जी जी, स्वागत। जब मैं तन्हा हो जाऊंगा, गुमनामी में खो जाऊंगा, दुनिया के बंधन टूटेंगे, जब मेरे मुझसे रूठेंगे, बहुत खूब। तब मेरे दीवान से चुनकर कोई नज्म सुनाओगी क्या, मुझसे मिलने आओ बहुत खूब, क्या, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बोलो बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। प्रीत निभाओगी क्या, बहुत ही सुंदर, सच में मुझसे आनंद आ गया। मिलने आओगी क्या, बोलो प्रीत निभाओगी क्या, वाह। है होठों पर गीत अभी तो, है होठों पर गीत अभी तो, जीवन में संगीत अभी तो मैं गीतों का जादूगर है बहुत तेरे मीत अभी अभी तो बहुत खूब। लेकिन जब मिट जाएगा सब, अपना हाथ बढ़ाओगी क्या बात है, वाह, बहुत बहुत सुंदर। मिलने आओगी क्या, बहुत खूब। मुझसे प्रीत निभाओगी क्या। बहुत अब वो सुंदर। अंतिम पंक्तियां, जी। बहुत बहुत सभी का हाँ धन्यवाद। जी। अंतिम पंक्तियां किया था वो ध्यान से सुनिएगा। एक दिन ये मधुमास न होगा, वाह, एक दिन ये मधुमास न होगा, मेरा होना खास न होगा, वाह। मैं सोया हूँ या जागा हूँ, एहसास न होगा, दुनिया को एहसास न होगा। आप याद कीजिए कि कितने क्या लोग बात होते है। हैं, हमने देखे जी। अपने जीवन में, जी। कई बार ऐसे लोग होते हैं आपको लग ही नहीं रहा होता कि वो सो रहे हैं, जग रहे हैं, जाग रहे कुछ हैं। ना कुछ बोल रहे होते हैं, संवाद कर रहे होते हैं, हम जी। नहीं समझ सकते। तो वो जी। पूरा अवस्था, वो पूरी बात, वो पूरी संवेदना बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूब। बहुत सुंदर। एक दिन ये मधुमास न होगा, मेरा होना खास न होगा, खास न होगा, मैं सोया हूँ या जागा हूँ, दुनिया को
एहसास न होगा, बहुत सुंदर। मौन तुम्हें मैं याद करूंगा, क्या बात है। तुम बन कर संवाद करूंगा, वाह, क्या बात। जब अंतिम बेला होगी तब तुमसे बात करूंगा, सुंदर, बहुत सुंदर। तब मेरे संदेशे पाकर रुखसत करने आओगी, क्या हाँ, बोलो बोलो प्रीत निभाओगी, क्या ले आओगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बढ़िया, गीत। बहुत और सुंदर। आप सबको मैं एक बात बता दूं कि ये मेरा वादा है कि आप बहुत दिनों तक इनके गीतों में डूबे रहेंगे, ये भी मेरा वादा है। ये मैम बिल्कुल। हमने तो रट मैं रखे हैं जी। पंकज जी, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ, मुझे जी। इतना मुझे लगा कि दिल के तारों को आपने छेड़ दिया। जो इंदु जी ने कहा ना कि दर्द, आपकी आवाज में जो दर्द है, मैं बचपन से संगीत की बहुत शौकीन हूँ, और आपको सुनकर अब मेरी सुषमा जी से मैं गुजारिश करूंगी कि फिर मुझे कब सुनाएंगे आप इनको। मैं तो मतलब इनकी फैन हो गई सच में। अरे ऐसा मत जो इन्होंने आप सब ना दिल से गाया, इन्होंने मैंने दिल से। मैंने यही बोला है कि मेरा ये वादा बस। है कि इनके गीतों में आप झूमते रहेंगे, और आज नहीं, अगले महीने तक, अगले कई दिनों तक आप आज झूमेंगे। सुषमा जी, आज आपने हम लोगों को क्या दिया आप नहीं जानते हैं, और सच में अरे फिर इनसे मेरा कब मिलेंगे सौभाग्य ये है आप इन्हें बताइए। सुनना। सच में बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, बहुत सारे और फिर लोगों हम के इन्हें दिमाग सुनना चाहेंगे। हाँ, बहुत आप सुंदर। बहुत सुंदर। सुषमा जी, इनकी जी आवाज में जो दर्द है, आनंद है। बताइए, बताइए राजेश जी, बोलिए। ये जो कह रही है ना, वही मैं भी कहना चाह रहा था अपने तरीके से। हाँ, एक हैं? जी कि ऐसा है, अभी कितना, अभी सुनिए सुनिए, एक मिनट सुषमा जी, अभी तो हाँ एक तो हाँ और जी, पढ़ना है। अभी तो सुनेंगे कितना, ना मैंने, और सुषमा जी एक गीत सुन लीजिए, जी, सुनाइए चार पंक्तियां सुनाइए बस, सुनाइए बस मदद सुनाइए कीजिए। जी। सर स्वागत है। कितना सुंदर गीत लिखा है, क्या बात है। जीवन का हर सत्य अरे सच, दिखा है, क्या वाह, बात है। सुनो सुनाओ के इस क्रम को आगे और और चलाओगी क्या। बढ़ाओगी वाह, क्या, मुझसे क्या बात है, क्या बात मिलने है। मुझसे मिलने आओगी आओगे क्या। क्या, बताओ क्या पंकज जी। बात है। मिलने पंकज जी कब मिलने आएंगे आप? बहुत ये हम लोग सुंदर। सबकी डिमांड है, कब मिलने आएंगे। मेरा तो बहुत मन है कि जैसे ही जिस दिन ये तय हो जाए इस देश के अंदर कि अब कोरोना का डर खत्म हो गया, मैं चाहूंगा कि आप सब पंकज जी आपको तो आना ही होगा, सुनना है एकदम। मैं सच बताऊं कि मेरी जो प्रकृति है, जो प्रवृत्ति है, और मुझे जो लोग व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, मेरा नाम खराब है उन लोगों के बीच जो बहुत बड़े मंच पे एक सिर्फ पैसा के लालच के या उस एक अपने एक ग्रुप का हिस्सा बनाने के क्रम में मुझे बुलाना चाहते हैं, उनको मना करने के तौर पे, और जी। मुझे बहुत प्यार आप करते इतने हैं सिंपल ये भी बहुत अच्छी बात है। सर इसका और मुझे उदाहरण मेरी बहुत पुस्तक का प्यार करते विमोचन हैं रहा। देखिए सविता जी ने शायद पंकज बोला जी, कुछ। हाँ जी। सविता जी सर, बोल रहे हैं। सविता जी। उस ग्रुप बिल्कुल मैं- मेरे पंकज जी, एक निवेदन से वो पंचकुला आए थे मेरी पुस्तक के विमोचन में, तो बहुत आभारी अरे हूँ मैं उनकी। पंकज जी अभी हम तो और आपको सुनना चाहेंगे, आप प्लीज अपनी और सुनाइए, प्रश्न है। मैं काम करता हूँ, हाँ मैं काम करता हूँ कि मैं छोटे छोटे एक दो हाँ, गीत सुनाते हैं। क्योंकि मैं नहीं जरूर, चाहती कि जरूर। ये बहुत खूबसूरत पल है, हम बातों में ऐसे ही खो दें। हमने बिल्कुल, आपको, बिल्कुल। आप आए हो अपना समय निकाल के, तो आपको सुनना चाहते हैं। और मैं उनमें बिल्कुल सही कहा। जैसे हर किसी ने प्रेम की एक परिभाषा लिखी है, जी और उस प्रक्रिया का ना रहा हो, लेकिन हर किसी ने अपने अपने अंदाज में पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा से उसकी एक परिभाषा रची है। मैंने भी एक छोटी सी परिभाषा है, मेरी भी एक परिभाषा है, स्वागत। और उस परिभाषा को मैंने प्रेम के जो शाश्वत सनातन और प्रेम के जो पवित्र, उन्हीं को मानक मानते हुए मैंने वो एक छोटा सा गीत लिखा है, मैं आपके जी। सम्मुख रखता हूँ। स्वागत और है, स्वागत है स्वागत पंकज है, जी। स्वागत है। जी मैं सुना एक गीत नहीं, 4-5 गीत। मैं छोटे इसलिए छोटे वाले गीत सुना देता हूँ। यस, मैं शुरुआत करता हूँ जी। जी, आप सब स्वागत। आनंद लीजिएगा, और जो अपने अपने जीवन साथी को बस अपने मन में रखिए और इस गीत का आनंद लीजिए। जी। मैं तुम्हारा ही था, क्या बात।
ही हूँ। अपने अपने जीवन साथी को बस मन में रखिए और आनंद लीजिएगा इस गीत का। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तुम्हारा ही था, मैं तुम्हारा ही हूँ, पर जन्म में तुम्हारा रहूंगा सदा। मैं तुम्हारा ही था ही हूँ, हर जन्म में तुम्हारा रहूंगा संग है। मैं वही कृष्ण हूँ, तुम वही राधिका। क्या बात वाह। है, क्या बात है। क्या बात है। तुम्हारा, देखिए रूप रंग बदल गया लेकिन प्रेम वही है। मैं तुम्हारा ही था, मैं तुम्हारा ही हूँ, हर जन्म में तुम्हारा रहूंगा सदा। फिर नया रंग है, फिर नया रूप है, मैं वही कृष्ण हूँ, तुम वही राधिका। वाह क्या बात वाह है। वाह वाह। बहुत खूब। अब दूसरा, अब रूप प्रेम का दूसरा रूप देखिए। जी जी। गर तुम्हें याद है, गर तुम्हें याद है, मैं मिला था तुम्हें रास के रंग में और बनवास में। क्या बात है। बहुत सुंदर। तुमने तज कर महल प्रेम पत्थर चुने, तुमने तज कर महल प्रेम पत्थर चुने, मैं वही राम हूँ जिसकी क्या तुम बात है। साधिका। वाह क्या बात है। मैं बहुत तुम्हारा ही बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। ही बहुत हूँ। सुंदर। और अब इसका तीसरा रूप, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या आध्यात्मिक बहुत रूप दिया आनंद है प्रेम आएगा। को। वाह। बहुत सुंदर। तुमने मांगा मुझे कितने उपवासों में, क्या बात है, बहुत सुंदर। मुझे कितने उपवासों में, क्रोध अपमान आंसू न, क्या क्या। बहुत। तुमने मांगा मुझे कितने उपवासों में, क्रोध अपमान आंसू न क्या क्या सहा। क्या बात। तुम वही हो उमा, मैं दिगंबर वही, तेरा शिव मैं ही हूँ, अंत का दिका। मैं बहुत तुम्हारा बहुत ही सुंदर। था, बहुत सुंदर। मैं तुम्हारा ही हूँ। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत ज्यादा। बहुत खूबसूरत आज की रचना पंकज शाम जी। बहुत सुंदर कर दी। बहुत सच में। सुंदर, बहुत सुंदर हो गए हम तो। बस आप इतना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप उम्र में तो छोटे हैं हमसे, लेकिन तजुर्बे में बड़े हैं, तो बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम भी कुछ ऐसा लिख सकें। आप ऐसे मत बोलिए, आप अपना वरद हस्त मेरे ऊपर रखिए ताकि मैं ऐसा लिखता रहूं हमेशा। और एक और वरदान दीजिए, आप सभी बड़े जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मुझे वो वरदान दीजिए कि कभी भी मेरे लेखन में कोई ऐसी चीज ना आ पाए जिसको मैं अपने परिवार के बीच में या अपने साहित्यिक समाज के बीच में सुनाने से कतरा जाऊं। बस उतना मुझे वरदान दीजिए। आप बहुत अच्छा लिखते हैं आप बहुत पंकज जी, अच्छा लिखते बहुत हैं, बहुत खूबसूरत। सुंदर। और अभी हमारे पास 2-4 मिनट का समय है पंकज जी, हम सुनना चाहते हैं आपको थोड़ा सा। ये लालच है ना, जा नहीं रहा है, तो एक रचना हम और चाहेंगे आपसे सुनने। सुषमा जी, क्या कहेंगे राजेश जी? हाँ जी सुषमा जी एक सेकंड। सुषमा जी, पंकज जी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, दराल मेरी जी आए आवाज आ हैं, रही मैंने है? सोचा मैं देख रही थी कौन बोल रहे हैं। जी दराल जी। मैं मैं पंकज जी राजेश से जी को कहना देख रही चाहूंगा, थी।
निद्रा जी, हाँ। देखिए एक्चुअली मेरे को अब जाना पड़ेगा, तो मैं जाते समय सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 4-5 महीने से कोरोना काल की वजह से, कोरोना जो टाइम पीरियड चल रहा था, मेरे ख्याल से देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट रही हो या प्रसन्नता रही हो या टेंशन फ्री कोई रहा हो। मैं तो रोज हॉस्पिटल में देखता हूँ, हमारा स्टाफ भी, सभी तरह के डॉक्टर्स, नर्सेज, जिसको देखो सब के सब परेशान रहते हैं, हालांकि वो सब ड्यूटी करते हैं, अपना काम करते हैं। तो आज इस काव्य गोष्ठी में आपने जो, मैं देख रहा हूँ हमारे सभी कवियों और कवियत्रियों के चेहरे पर जो मुस्कान और खुशी नजर आ रही, जो झलक रही है, वो आपके आने से आज आई है, ऐसा लग रहा है। हाँ, एकदम सही सही कहा सही दलाल जी ने। सही दलाल जी आपने एकदम बिल्कुल ठीक धन्यवाद कहा। करना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा, और सुषमा जी आपका भी कि आपने पंकज जी को अरे बुलाया। मैं तो पंकज जी का आभार प्रकट करूंगी, और आप लोगों का कि आप जुड़े। हाँ नहीं, बहुत पंकज बहुत जी का तो है ही आभार। है, हाँ आमंत्रित आपने किया है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर जी। दलाल सर अगर 1 मिनट दे दीजिए, मैं चाहता हूँ कि मैं छोटा सा एक ही मिनट वाला गीत हाँ सुना के आज पढ़िए बिल्कुल ना, बिल्कुल पढ़िए सुनाइए पंकज जी सुनाइए, प्लीज। आपको तो चलो, सुना ही है, अभी तो हमें दो आपको आप सुनने वैसे चाहिए हम लोग। कोई बात नहीं, बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट हाँ प्लीज, श्योर। अच्छा हाँ। हाँ। वो एक गजल गीत क्या मेरे मन की बात है। आप सबने, हम सबने देखा होगा सड़क किनारे अक्सर एक हम देखते हैं ना, एक आदमी जो पन्नियां बटोर रहा होता है, छोटे छोटे कपड़े के चिथड़े बटोरता है, फटी पुरानी टोपी पहन के कुछ भी बोलता बड़बड़ाता घूम रहा होता है। बस मैंने उसकी बात लिखी जी। है, क्योंकि उसकी भावनाओं के अंदर से एक भावना चुरा के 1 मिनट के अंदर एक बात लिखी है, वो सुना के फिर मैं स्वागत है विराम पंकज जी दूंगा। आपका। स्वागत है भैया, स्वागत है। बस आप अपने अपने मन में वो गली वाला वो आदमी, बूढ़ा उसको वाला ध्यान आदमी रखिए, ध्यान क्या रखिए बस। चित्रण है। वाह। बस और फिर आप सुनाइए, देखिएगा। फिर बूढ़े में 2 वाक्य मैं भी सुनाना चाहूंगा। सर मैं चाहता हूँ कि ये वाली लाइनें देखिए जो मैं देखिए, सुनाने जा रहा हूँ, आप क्योंकि मीडिया से संबंधित है, सारे देश के घटनाओं के बारे में देखते रहते हैं, तो जाहिर है बहुत अच्छी नॉलेज गेन की होगी। तो उसी में थोड़ा सा बस मेरा योगदान होगा। आप प्लीज, आप स्टार्ट मैं बस छोटा सा गीत है, और जरूर, दलाल सर जरूर, आपके लिए ही जरूर। वो समर्पित है। जरूर जरूर, स्वागत है आपका। स्वागत। वो बूढ़ा पन्नी बीनने वाला फटा पुराना जो बड़ा पढ़िए पढ़िए। फिरता है आवारा सा वो गलियां ताका करता है, क्या बात है, वाह वाह। फिरता है आवारा सा वो गलियां ताका करता है, किसकी खातिर जाने वो बूढ़ा छत पर झांका करता है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। किसकी धानी चूनर लेकर तारे टाका करता है, नाम किसी का ले लेके अक्सर चेहरा ढाका करता क्या बात है, क्या वाह बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। उससे पूछो जब भी तब भी, बस इतना वो कहता है, प्यार कभी करता था जो लड़का वो अब भी अंदर रहता है, वाह वाह वाह, प्यार कभी बहुत सुंदर। करता था बहुत सुंदर। जो लड़का वो अब भी अंदर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर बहुत बहुत सुंदर। चौमासे वाला गीत रह गया। सुषमा जी Yes, 2 लाइन समय- मैं कहना चाहूंगी। समय हाँ, होता तो बोलिए मैं ना, चौमासे इंदु वाला जी। सुना देता। बोलिए। हाँ बिल्कुल, हाँ जी। पंकज जी, नहीं, इंदु पंकज जी जी कुछ बोलिए, सुना रहे बोलिए। पंकज जी। अच्छा, हाँ नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर और इन्होंने इतना दर्द भरा गीत गाया, तो मुझे कुछ पंक्तियां जो है याद आ गई, और मैं दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। जब स्वागत। दर्द भरी बोझिल सांसें, हम्म। उनकी आवाज में गाते तो बहुत सुंदर लगता। जब जी। दर्द भरी बोझिल सांसें, कब रात खुशी के गाँव में, हर ओर गमों का मेला जब, कैसे खुशबू बिखराऊं मैं, तुम कहते हो मुस्काऊं मैं, पर नमी तुम्हारी आंखों में, तुम कहते हो मुस्काऊं मैं, पर नमी
तुम्हारी आंखों में, सच सामने नजरों के हो जब, तब कैसे नजर चुराऊं मैं, हर क्या मोड़ बात, गम क्या का बात। मेला हो, वाह, तब क्या कैसे बात है, बहुत खुशबू सुंदर। बहुत सुंदर, लंबी सी कविता है, लेकिन मैं बहुत चाहती सुंदर। थी उनकी इतनी दर्द वाली आवाज और कविता सुनकर मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए पंकज ये जी, पंक्तियां हम मुझे हम ये श्रद्धांजलि चाहेंगे, है। मैं इंदु जी आपको इसलिए बीच में रोक रही हूँ कि वो लालच एक रह रहा है कि वो चौमासे वाला गीत, जितना भी समय है ना, थोड़ा सा जितना समय बचा है आप ये गीत सुना दीजिए हमें, अगर आपको अभी समय है तो। मेरे पास है थोड़ा सा टाइम। हाँ, तो चौमासे वाला वो गीत मेरा हमारे हो सब गया। साथी भी सुनना चाहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, मैं जरूर, जी, बिना जी। किसी भूमिका ठीक से है। आपको जल्दी से पढ़ देता हूँ। हाँ चलिए मैं आज्ञा चाहूंगा, बहुत ही चाहता हूँ, जी जी सर। मुझे सुनना पड़ेगा, ठीक है, जी, थैंक यू। कार्यक्रम में जाना है और मैं फिर मिलने की आशा लेकर, बाकी लोग आपको दिमाग में रख के ले जा रहे हैं, मैं दिल में रख के ले जा रहा हूँ सर और वहाँ आपसे मुलाकात। मैं जरूर मिलूंगा सर, अच्छा समय आने दीजिए। मैं सुषमा जी से यही प्रार्थना करूंगा कि सबसे एक बार मुझे फिर से मिलवाइएगा। बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल, मिलना ही है। ये तो मिलना आपसे। हमारा सौभाग्य होगा ना। वो चौमासे की वो 2-4-6 लाइनें सुना के मैं अपनी जगह, मतलब मैं चाहूंगा कि इसको खत्म किया जाए। स्वागत है। क्योंकि यह समय है चौमासे का अभी बाहर, और ये एक प्रणय गीत है दरअसल। प्रणय का जो भी मेरे नजर में, या जो भी उसका एक चरमोत्कर्ष हो सकता है प्रणय गीत का, मैंने वो इसमें लिखा है। मैं सुना देता हूँ। स्वागत है पंकज जी। चौमासे की भीगी रातें और